इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड कंप्लीट करें रिएक्शन CH3 इधर OH है CH3 दोबारा से अपन लोगों ने लगा दिया एसिडिक KMnO4 ये रिएक्शन कंप्लीट करें उसके बाद में CH3 CH2 CH2 OH यहाँ पर हम लोगों ने लिख दिया जॉन्स रिएजेंट बनाओ क्या बनेगा उसके बाद में अगला मैंने इस जगह लिखा CH3 CH के ऊपर OH CH2 CH3 इधर लिख दिया सेरिट्स रिएजेंट इसमें बनाए क्या बनेगा दोबारा से CH3 CH2 OH अगला CH3 CH2 CH के ऊपर OH और यहाँ पर CH3 इस जगह लिखा है Cu डेल्टा 573 केल्विन अगला CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH रिएक्शन करवाई गई है H2O से इन द प्रेजेंस ऑफ HDSO4 कंप्लीट करें सब कुछ कल वाले सारे के सारे काम ध्यान से देखो वाली कल वाला देखना पड़ जाए देखो लेकिन आंसर निकालने सभी को अपना ध्यान से पुराना देखते हुए कंप्लीट करें तब जाके तुम्हें समझ में आएगा कि जो तुमने हमने कल पढ़ा वो सब कुछ सही था थोड़ा सा जुड़ाव महसूस होगा तब आगे बढ़ सकता हूँ मॉडर्न नहीं बढ़ सकता बोतल नीचे कहाँ से आई है नीचे पड़ी है ऐसी क्या करना ये वाली में ये नहीं लिखा नहीं कौन से कंपाउंड को स्विच कर देखिए थे एक तो मैंने नहीं दे दिया तो ये वाला ही है Cu डेल्टा 573 केल्विन ठीक है ऐसे रिएक्शन कंप्लीट करना आना चाहिए और उसका बस एक ही तरीका याददाश्त और कुछ नहीं एक आध जगह काम बॉन्ड वॉन्ड तोड़ने से बन जाता है व्यक्ति ध्यान से कंप्लीट कर
ल्यूकोस रिएजेंट कौन सा होता है? नहीं होता क्या, फॉर्मूला क्या होता है ल्यूकोस रिएजेंट का? HCl प्लस NaOH ZHCl। मैं एक रिएजेंट और पढ़ाऊंगा आज, पहले इसे फिनिश करें प्रॉपर पूरा। बस कल कोई एब्सेंट था क्या? तो कैसे आया आज, कैसे नहीं आ रही है बताओ? हाँ? कौन बैठेगा आगे? हो जाओ एडजस्ट हो जाओ में। बना आगे सारे आंसर कितने लिखे वैसे मुझे ध्यान नहीं, 3 6 7 आगे 7 आंसर आ गए। पहले वाले का आंसर क्या है? क्या बनेगा सीधे बता दो ना। पहले वाले में क्या बनेगा? ये वाला कंपाउंड किसमें कन्वर्ट होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड CH3 C डबल बॉन्ड OH एल्डिहाइड नहीं बनेगा। कार्बोक्सिलिक 1 डिग्री है क्योंकि। अच्छा ये वाला किसमें कन्वर्ट होगा? 2 डिग्री कीटोन यानी कि CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। अच्छा ये वाला किसमें कन्वर्ट होगा? जोन्स रिएजेंट हो तो 1 डिग्री किसमें? एल्डिहाइड में, यानी कि सीधी सीधी बात की ये वाला CH3 CH2, उसके बाद में C डबल बॉन्ड OH। अगर सेल्फ रिएजेंट है तो वाला 2 डिग्री किसमें? 2 डिग्री तो हमेशा कीटोन में जाता है, चाहे कोई सा भी रिएजेंट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि CH3 C डबल बॉन्ड हो ऊपर, ये वाला भी CH2 और ये वाला भी CH3। चलो हाँ भाई 1 डिग्री है, कॉपर है, इसमें कन्वर्ट होगा। 1 डिग्री किसमें कन्वर्ट होगा? कॉपर में, एल्डिहाइड में। और 2 डिग्री किसमें कन्वर्ट होगा? कीटोन्स में। तो ये वाला जो कन्वर्ट होगा दैट इज CH3 C के ऊपर डबल बॉन्ड H, और ये वाला जो कन्वर्ट होगा वो किसमें जाएगा? कीटोन में, यानी कि CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3 कीटोन में। और ये वाला मैं तुम्हें समझाऊंगा। सीधी सीधी काम की बात ये कि सब पानी का मॉलिक्यूल किसमें टूटता है? ये वाला HOH है, यहाँ से जब बॉन्ड टूटेगा तो कार्बन पे क्या माना जाएगा? पॉजिटिव। और यहाँ पे क्या माना जाएगा? माना जाएगा का मतलब है कि टूटेगा थोड़ी, ऐसा मानते हैं। रिएक्शन करने का तरीका होता है समझाने का। ट्रिपल बॉन्ड तोड़ना मतलब कितना खतरनाक खेल है। अच्छा इस जगह H पर क्या आएगा? पॉजिटिव। OH पर क्या माना जाएगा? नेगेटिव। तो OH जाएगा पॉजिटिव के पास में और H जाएगा नेगेटिव के पास में, यानी बन जाएगा CH3 CH2 C के ऊपर OH, और यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड CH2। इससे अगली दूसरे बॉन्ड और H की शिफ्टिंग, मतलब बॉन्ड तो लग जाएगा इसके पास में, H लग जाएगा इसके पास में, यानी कि CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, ये बनेगा कीटोन। मतलब कल की सारी कहानियां, ठीक है। ध्यान से अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मैप का अगला हिस्सा, इसलिए रियलाइज रखिए, चीजें याद नहीं होंगी तो फिर कोई तरीका ही नहीं है कंप्लीट करने का, हर बार खेल पलट जाता है। क्यों? क्या दूसरा प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड, स्पेशली एल्डिहाइड के बारे में बात चलने वाली है मात्र। प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स, ठीक है। और इसमें भी तुम्हारा पहला हिस्सा क्या लिखा है वो देख कर रखना है। एल्डिहाइड का पहला हिस्सा फ्रॉम अकाइल क्लोराइड्स है ना, फ्रॉम अकाइल क्लोराइड्स ACCYCl
अकाइल क्लोराइड्स। ठीक है, ध्यान से देखना, पहली बार जिनको अंदाजा नहीं है अकाइल कौन से होते हैं, तुम लोगों ने उसमें पढ़ा था क्राफ्ट रिएक्शन में। एक तो होती है अल्काइलेशन, एक होती है अकाइलेशन। अकाइलेशन मतलब कौन सा ग्रुप होता है अकाइल ग्रुप? अकाइल मतलब किसे कहते हैं? अकाल तो जानते हो, अकाल पढ़ना किसे कहते हैं? नहीं, वैसे वैसे पूछ रहा हिंदी में, अकाल पढ़ना किसे कहते हैं? अकाल मतलब कि बारिश का ना होना, फसल का खत्म हो जाना, सूखा पड़ जाना, अकाल पड़ जाना किस चीज का। जैसे सब बुद्धि में पढ़ाई का अकाल पड़ जाना, मतलब सब पढ़ाई बुद्धि में घुसी नहीं रही है, जैसे इसको अकाल बोला जाता है कि सब कुछ हाथ में नहीं बैठता। याददाश्त में अकाल पड़ गया है, कुछ याद नहीं रहता हमें। ठीक है, किस चीज में भारीपन चल रहा है, कौन सी भरपूर मात्रा में चल रही है? नींद, मजा आ रहे हैं सोने में खूब जग के। तो अलग अलग चीजें पाई जाती है दुनिया में, तो उनमें से अकाल का मतलब है किसी चीज कमी हो जाना, और भरपूर मात्रा यानी किसी चीज का काफी अच्छी मात्रा में हो जाना, है ना। तो मैं अकाल पढ़ना है, सुने ध्यान से बात समझो। अकाल का मतलब होता है ये वाला ग्रुप, तुम्हें शायद शक्ल देख के याद आ जाए, ये वाला आर सी। एग्जाम्पल लिखा पहले मैंने, जब बाद में लिखूंगा। एग्जाम्पल है CH3 C डबल बॉन्ड Cl, कौन सा ग्रुप है? अकाइल ग्रुप, मतलब कार्बन पे डबल बॉन्ड है, और मैंने जो लगाया क्लोराइड, इस क्लोराइड का मतलब यहाँ पे Cl पाई जाएगी। अगर इसी को मुझे जनरल फॉर्म में लिखना हो तो अपने दिमाग की बात सिखाना सीखो कि जनरल ज्यादा अच्छी होती है। जनरल से तो दुनिया भर की रिएक्शन करने की नीड नहीं है, तो जनरल कैसे लिखा जाएगा? CH की जगह पे क्या लगा देंगे? R, और C डबल बॉन्ड Cl, इसे बोलते हैं अकाइल। अब यहाँ से हमें बनाना क्या, वैसे पढ़ किसके अंडर बताइए? अल्डेहाइड अल्डेहाइड बनेंगे, बस घुमादार लगातार, कोई कीटो नहीं, कोई चक्कर नहीं है। ठीक है, ध्यान से देखना। अल्डेहाइड बनाने के लिए हमें इसकी रिएक्शन करवानी है H2 से इन द प्रेजेंस ऑफ Lr। Lr माने ल्यूकस रिएजेंट नहीं है। ठीक है, ध्यान से सुने, तो बताया जाएगा। मतलब तुम्हें से तुक्का उक्का मत मारा करो, जब मैं सस्पेंस पर डाला करो, तुम गलत ही बोलते हो, तो पता नहीं है क्योंकि लिन इसमें डी साइलेंट है। प्रोनाउंसिएशन, जैसे कि निमोनिया में क्या साइलेंट होता है? साइको में क्या साइलेंट है? पी। सुनामी में क्या साइलेंट है? डी। ये सब उनके आगे पाए जाते हैं ऐसे करके। इसको पढ़ा जाता है लिन लार रिएजेंट। अजीब बात है, ऐसे लार बात ऐसी बातें इसमें क्यों करी जाती हैं? लिन लार रिएजेंट। ठीक है, अब ये क्या होता है? जैसे अगर मैं तुमसे पूछता कि ल्यूकस रिएजेंट, तुम में से कोई व्यक्ति मुझे ल्यूकस रिएजेंट का फॉर्मूला बता सकता था? सब फॉर्मूला होता है कंसंट्रेटेड HCl प्लस NaHDrus ZnCl2। तो सर इसका क्या फॉर्मूला है? इसका फॉर्मूला मैं बता देता हूं तुम्हें। इसका फॉर्मूला होता है PDBaSO4। ये तुम्हें रखना ही पड़ेगा, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। पॉइजन बाय सल्फर, पॉइजन बाय सल्फर। पॉइजन बाय सल्फर बदल लिख दिए शायद। ठीक है, चलो कोई नहीं। पॉइजन बाय सल्फर, ईडी लगा देना पीछे। पॉइजन बाय सल्फर, ठीक है, ये होता है LR यानी कि लिन लार रिएजेंट। एक सेकंड का गैप लेके बोले, माइक्रो सेकंड का बोलेगा नहीं, वरना है ना वो चीज चिपक जाती है इसमें, इस वजह से। लिन लार रिएजेंट दैट इज नॉट ल्यूकोस रिएजेंट, कुल ना के बात नहीं। अब इसमें एक काम की चीज तुम्हें समझनी साफ साफ स्पष्ट हो, ये कि ये तुमने लिख दिया, तुम्हें इससे कुछ सीखना सुनना नहीं है, तुम्हें बस याद होना चाहिए। जो रिएक्शन हम करवाने वाले हैं, इसी रिएक्शन का नाम होता है रोजनमुंड रिएक्शन। रोजनमुंड रिएक्शन। तुम अपने जीवन में जितने भी अजीब-ओ-गरीब नाम देख सकते हो, तुम देख लोगे केमिस्ट्री में, और इन नामों के प्रति जो चॉइस होती है वो थोड़ी सी अच्छी होने लग जाएगी। तुम्हारा नाम सूरज, पिंकी, दीपक, ये क्यों है? मतलब अच्छे नाम है तुम्हारे, जो भी नाम है। ये कहाँ की कैसे नाम, मतलब कितना अच्छा होता है कि इंडियन केमिस्ट्री बनाते हैं। इस वाले रिएक्शन का नाम क्या होगा? बढ़िया रिएक्शन है, मनमोहन रिएक्शन। कितना अच्छा लगता है। बस ठीक है, जैसा भी है देख रहे हैं हम लोग।
वन मोड रिएक्शन। कुछ जगहों पे थोड़ा किट खराब हो जाता। किसी का नाम हो गोलू, गोलू रिएक्शन। सूट नहीं करता, बढ़िया नहीं लगता, जमता नहीं है नाम। कल एक बालक चैप्टर सुना रहा था, आवाज ऐसी दूर से कान में बढ़ गई, उसने नाम लिया रामलाल श्यामलाल। मैंने उससे वही रुक के पूछा, ये कहीं पक्का माली और बावर्ची है ना? हाँ नाम भी छुपा है। रामलाल श्यामलाल क्या हो सकते हैं, कहीं के माली हो सकते हैं बस। ठीक है भाई, इसमें काम की बात, सी डबल बॉन्ड लो, सी एल हटके क्या लग जाएगा, एच, और एक एच कितना निकल जाएगा बताओ, HCl के साथ में। ये कौन सा कंपाउंड बना, अल्डेहाइड। तो आर क्या चीज है, कार्बन की चेन रिएक्शन या रोसेनमुंड रिएक्शन है, और रिएक्शन पहचानने के लिए सबसे मेन आदमी रिएजेंट का पता होना चाहिए। ठीक है, ध्यान से देख लें। अगली इसी में काम की स्पेशल बात, जैसे अगर मैं एग्जांपल लिख दूं CH3 C डबल बॉन्ड Cl, तो मैं ऑब्वियसली कैसे लिखना होता है, H2, यहाँ पे लिखना होता है लिल्ला रिएजेंट, और उसको लिखने के बाद में सीधे बनाना होता है कंपाउंड, यानी कि CH3 C डबल बॉन्ड O, Cl, और प्लस में क्या निकल जाएगा, HCl। कोई भी व्यक्ति तुम्हें एग्जांपल देगा, जनरल कभी नहीं देगा पेपरों के अंदर। लेकिन अगर मैं तुम्हें इसी में एक बात बोल दूं कि इतना पढ़ने के बाद भी अब जो मैं लिखने वाला हूं उसे ध्यान रखना, तो मतलब ध्यान रखना इंपोर्टेंट चीजों में से एक है। ठीक देखिए, अपने पास में इंपोर्टेंट कहानी, जैसे हमारे पास में ये लिखा है सब H डबल बॉन्ड Cl, हाँ बिल्कुल। तो अगर हम लोग इसकी रिएक्शन H2 से करवा देंगे, तो इन द प्रेजेंस ऑफ लिन-लास रिएजेंट, तो क्या ये बनेगा, क्या ये अब भी वैसी काम कर जाएगा? नहीं, इस वाले केस में नहीं करता। बस इस वाले केस में मतलब जहां पे अकेला कार्बन है, तो अकेले कार्बन का जो रूप होता है वो इस तरह से H डबल बॉन्ड OH, और प्लस में क्या निकल जाएगा, HCl। हम लोगों ने कल इसका नाम दिया था शायद फॉर्मल्डिहाइड। तो फॉर्मल्डिहाइड का बनना इज नॉट पॉसिबल, इस प्रोसेस से फॉर्मल्डिहाइड नहीं बनता, हाईली अनस्टेबल होने की वजह से। हाईली अनस्टेबल मतलब दिस प्रोसेस नॉट सूटेबल फॉर द फॉर्मल्डिहाइड की प्रिपरेशन। ठीक है, नॉट सूटेबल, और कोई नीता ही नहीं, इसका बनना इज नॉट पॉसिबल। बाकी कोई भी बना दोगे, एक कार्बन होगा तो नहीं बनेगा इस वाली प्रोसेस से, बाकी कितने भी कार्बन हो वो सब वैलिड है। मतलब धुआंधार लिखते मत चले जाना, इन छोटी मोटी बातों का याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट गेम है इस पूरे खेल के अंदर। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखते हो इसका, हम नाइट्राइल्स, पहले नाइट्राइल्स पे आएंगे, ईस्टर से पहले कुछ गैप होगा बीच में, तो पहले नाइट्राइल्स देखिए। पहले सवाल का जवाब, कोई मुझे इतना बता सकता है कि नाइट्राइल्स क्या होती हैं? पहले फ्रॉम नाइट्राइल्स पढ़ाऊंगा, उसके बाद में इसी में फिर ईस्टर लगा दूंगा, बहुत कुछ लगा दूंगा इसके अंदर। हाँ भाई, तो मुझे नाइट्राइल बताएगा, नाइट्राइल NH2 अमाइन होती है। नाइट्राइल कौन से ग्रुप को कहते हैं? N2 भी नहीं होती, N2 भी अमाइन है, N नाइट्रो होता है। मैं तुक्का मारे तब तक सही नहीं आएगा। NH3 हो गया अमाइन, वही एक है, NH2 NHN सब एक ही है, बड़ी अमाइन हो गई। NC, ये गलत जवाब दे दिया, मतलब हम दो ही सवालों के जवाब मांगे, कभी ट्रू और फॉल्स, तो गलत ही क्यों निकलता हमेशा? CN है सही जवाब, NC नहीं, क्योंकि NC आइसोसाइनाइड है और नाइट्राइल CN है। ध्यान से देखें, मैं जनरल ही लिखता हूँ सीधे सीधे। अपने पास में ये RC ट्रिपल बॉन्ड है, इसको बोलते हैं नाइट्राइल, और अगर NC लिखा होता तो
ये सारे नाम किस एक चैप्टर में बताया तुम लोगों को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, इसीलिए उसका रिवीजन करें। ये सब उस जगह पे मिल जाता है, सब कुछ वहीं पे अवेलेबल है पहले से। साइनाइड उल्टा करेंगे तो आइसोसाइनाइड। खैर हम लोग जो रिएक्शन कराने वाले हैं उसमें 2 स्टेप हैं। पहले मैं जनरल लिख देता हूँ, फिर समझाता हूँ एग्जांपल के तरीके से, ठीक है? देखना, पहला स्टेप है SnCl2। इसकी रिएक्शन SnCl2 से करवानी है। हाँ, थोड़े बहुत वाटर के मॉलिक्यूल भी हैं, HCl भी लगा देना। और दूसरा भी करवाना है इसका हार्डनेस, यानी कि H3O पॉजिटिव, और उससे ये ऑटोमेटिकली तुम्हें अल्डिहाइड में कन्वर्ट होता दिखाई दे जाएगा। ये तो मैंने जनरल लिख दी, तो मैं एग्जांपल समझाऊंगा एक एक करके, तब ध्यान से देखना कि तुम्हें शायद बात सुनाई दे। समझाना क्या एक्चुअली में याद से ही करना होता है, मैं रिप्रेजेंटेशन ही कर रहा हूँ चीजों का। समझाने वाली कार्रवाई में से एक नहीं है। समझाने वाली कार्रवाई सबसे बड़ी थी चैप्टर नंबर 1 की। इसमें आएंगी केमिकल प्रॉपर्टीज, निकालत समझाने की, मतलब उनमें सवाल है जो समझाने वाली बात है, धुआंधार सवाल है। ये तो टोटली लर्निंग प्रोसीजर है कि जिसको याद है वो रख सकता है, सीधी सीधी बात ये। क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज बहुत ब्रिलियंट है, एक एक बात अंडरस्टैंडिंग के साथ में आती है, सब समझ के कर सकते हैं, उनको याद करने की नीड नहीं पड़ेगी। क्या ये ध्यान से देखें, एग्जांपल देखें। मैंने ये लिखा CH3C+N, इसकी रिएक्शन करवा दी SnCl2 HCl। जब ये करवाएंगे तो बॉन्ड टूटेगा, दोनों को हाइड्रोजन दे देगा, एक तो ही बन जाएगा CH3CH NH। दोनों जगह HS लगा, देखो एक बॉन्ड टूटा और दोनों जगह HS लग गया, सबसे पहला काम। और दूसरा काम का बढ़िया सा काम, जब इसको हाइड्रोलाइज करवाते हैं H3 पॉजिटिव से, तो ये वाला NH भी निकल ही जाता है, इसलिए भी लग जाता है एक ऑक्सीजन, यानी कि CH3 और बन जाएगा CHO। अभी CHO में ऐसे लिखूं या फिर मेरा हाथ H चल गया होता, CH3C+OH, एक ही बात है, लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट है अल्डिहाइड बन चुका है। और इस प्रोसेस से अल्डिहाइड बनाना, ये वाली जो लिखी हुई है, दैट इज कॉल्ड स्टीफन रिएक्शन। स्टीफन रिएक्शन, स्टीफन स्ट्रेन, स्टीफन है ऐसे। ट्रायल्स टोटली याद करने की कहानी, लेकिन इसमें कुछ और स्पेशल ऐड है, वैसे मैं अपने ढूंढ के बता सकती हूँ। किसी आदमी ने मतलब बहुत ज्यादा बहुतायत मात्रा में परेशान होने के बाद में एक ऐसे कंपाउंड का याद किया जिससे तुम कोई भी कन्वर्जन लगा सकते हो, कुछ भी कहीं भी कन्वर्ट कर सकते हो, अल्डिहाइड में स्पेशली डाइवाल H, डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, ध्यान से देखो। अब लगाएंगे वो ईस्ट वगैरह का चक्कर, लेकिन इस कहानी को रोकने के बाद में सुन, अब यहाँ पे लिखे एक स्पेशल रिएजेंट, ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। एक बहुत अच्छा सा रिड्यूसिंग एजेंट, इसका नाम पर्टिकुलरली सबको याद होना चाहिए, उसका नाम है डाइवाल H, डाई DALH। टू लेटर कैपिटल है, कैपिटल ही बनाए, जो स्मॉल है स्मॉल ही बनाए, उबड़ खाबड़ नहीं बना सकते। DI डाई यानी कि दो, DALH, ध्यान से, एल्यूमिनियम। इसका पूरा नाम सुन लें, पूरा नाम डाई आइसो ब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। और इसका काम क्या है, वो काम देख लें ध्यान से। डाइवाल H बहुत बेहतरीन रिएजेंट में से एक, बहुत बेहतरीन रिएजेंट। एक एक करके बस देख के ये सारी बातें बता देना। ये कौन सा कंपाउंड लिखा हुआ है, जस्ट अभी लिख के आया था मैं, दिस इज अकाइल क्लोराइड। उसके बाद में ये वाला कौन सा लिखा है, RC+N नाइट्राइल। और ये वाला कौन सा लिखा है, RC+O R-। दो ऑक्सीजन है इसमें, इस तरह एक ऑक्सीजन होती तो ये ईथर बन जाता। अगर हम लोगों ने इनमें से किसी की भी रिएक्शन डाइवाल H से करवा दी,
अगर यहाँ पे डाइवाल एच रख दिया जाए तो सब के सब अल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएंगे सारे कंपाउंड A2Z। ठीक है, इसमें थोड़ा चक्कर है, इस सारे अल्डिहाइड में RC डबल बॉन्ड OH, यहाँ पर भी RC डबल बॉन्ड OH, और यहाँ पर भी RC डबल बॉन्ड OH। जिसके पास में डबल बॉन्ड है बस वही वाला बनेगा अल्डिहाइड, दूसरा नहीं, वो तो एल्कोहल बन जाता है। ठीक है, तो मतलब नाइट्राइल्स में एक स्टीफन रिएक्शन है ऊपर की, ये बहुत काम का आदमी फिर तो, मतलब तुम्हें नाइट्राइल वाइट्राइल में कुछ भी याद ना रहे तो डाइवाल एच लिख दो, अकाइल में रोजनबॉन्ड याद ना रहे डाइवाल एच लिख दो, ईस्टर में कुछ याद ना रहे डाइवाल एच लिख दो, बस तो सबसे अल्डिहाइड बनता है एक बार में स्मूथ डिलीवरी। ये पूरा सिस्टम ये बस लर्निंग है, टोटल लर्निंग है। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग गेम नहीं है, अभी तो और भी लर्निंग है। ठीक है, ये पूरी प्रिपरेशन याद करने की, बैठ के रखने की सिस्टम है टोटल। ठीक है, तीसरा बोले फ्रॉम, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। देखिए ध्यान से, तो हाइड्रोकार्बन में भी सबसे पहला कुछ लिखा होगा फ्रॉम टॉलीन, फ्रॉम टॉलीन। और टॉलीन में भी दो रिएक्शंस लिखी हैं, क्रोमिल क्लोराइड और क्रोमिक ऑक्साइड, यही है ना, दोनों लिख लेते हैं हमसे। सबसे पहले ये वाली, अपने पास में टॉलीन का फॉर्मूला याद है किसी को? ये अपने पास में बेंजीन की रिंग, इस पर ये टॉलीन कौन सी होती है? CH3। तो मैं जो पहला करवाने वाला हूं दैट इज फ्रॉम क्रोमिल क्लोराइड, फ्रॉम क्रोमिल क्लोराइड, ये वाला। ठीक है, इस रिएक्शन का भी एक नाम होता है, वो पर्टिकुलरली रटी होनी चाहिए, नाम लिखा है उसका इटार्ड रिएक्शन। ठीक है, ध्यान से देखिए, मतलब हम लोग तीसरे में भी पहली बात पढ़ रहे हैं, और उसमें दूसरी बात पढ़ेंगे, उसमें तीन बात लिखी है, आखिरी लिखी है गेटरमैन कोच। गेटरमैन नहीं है, गेटरमैन कोच है, दोनों में फर्क है। गेटरमैन बहुत पुराने आई है, वो अलग चक्कर था उसका, और ये टोटल लर्निंग, टोटल लर्निंग। ठीक है, ध्यान से देखें, सबसे पहले ये तुम्हारे पास में रही है टॉलीन, दैट इज CH3। उसके बाद में ये वाली क्रोमिल क्लोराइड यानी कि CrO2 क्लोराइड यानी कि Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ CH2। एक बात बता देता हूं मैं तुम्हें, इसको कराने से पहले मैंने अपने जीवन में सबसे ज्यादा रिएक्शन घटी है तो इसका फॉर्मूला सबसे ज्यादा बैठ के याद किया था, इतना इस हद तक कि मैं हाथ अपने आप लिख देंगे इसको, तो फिर मैं सोचता तक नहीं हूँ। पता है कि जो मैं आगे लिखने वाला हूँ वो मुझे दिमाग में याद नहीं है, मसल्स को याद है, ये फिंगर्स अपने आप लिख जाएंगे उनको। ध्यान से देखना कंपाउंड, सबसे पहले क्या कन्वर्ट होगा, दैट इज अपने पास में अगर CrO2 Cl2 से इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो कन्वर्ट होता है CHO HCl2 का होल ट्वाइस। बस यही है वो डेंजरस जोन, जहां मैं तुम्हें ये बोलता हूँ कि जो परेशान होने की नीड नहीं है, ये लिख लिख कर याद करने का सिस्टम है या समझने वाला खेल नहीं है। सीधी सीधी बात ये रटी होनी चाहिए, रटना ही है प्रॉपरली। इस पूरी कार्यवाही में जो अंडरस्टैंडिंग का गेम स्टार्ट होता है वो प्रिपरेशन ऑफ कीटोन से है, उससे पहले सब लर्निंग है। तब तक आदमी इतनी हिम्मत रख नहीं पाता, क्योंकि उसे पता है कि पहला हिसाब इतना कठिन है तो आगे तो और कठिन होगा। नहीं, ये गलत है, पहला ही कठिन है। मतलब पहले दो प्रिपरेशन खतरनाक है, बाकी सारी की सारी प्रिपरेशन इतनी स्मूथ जाती है अंडरस्टैंडिंग में कि मैं तुम्हें बस छोड़ दूंगा, बॉन्ड तोड़ो जोड़ो सॉल्व करो, अपने आप सॉल्व के आंसर आ जाएंगे। यहाँ पर नहीं, यहाँ तो याददाश्त का खेल है प्रॉपर। क्या अगला काम बहुत आसान है, दैट इज हाइड्रोलाइज।
और जब इसको हाइड्रोलाइज करवाएंगे तो सीधे सीधे बेंजीन के रिंग के ऊपर क्या लग जाएगा, सी डबल बॉन्ड एच, ये बना बेंजल्डिहाइड, बेंजीन का एल्डिहाइड, दिस इज कॉल्ड इटार्ड रिएक्शन। तो ये तुम्हें याद करना पड़ेगा, सी याद, सी एच के बाद में ओ सी याद हो Cl2 का होल ट्वाइस, ओ सी याद हो HCl2 का होल ट्वाइस। एक राय में बोलने में मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने अंदर ऐसे बोल देता हूँ, ओ सी याद हो HCl2 का होल ट्वाइस। अच्छा दोबारा से बताता हूँ, दूसरा लिखा है इसमें फ्रॉम क्रोमिक, फ्रॉम क्रोमिक ऑक्साइड लिखा हुआ है, तो सेम टू सेम वापस से डील करना है। अपने पास में ये रही एक बेंजीन नहीं टॉलिन, अपन लोगों ने इसकी जो रिएक्शन करवाई दैट इज फ्रॉम क्रोमिक ऑक्साइड का फॉर्मूला, क्रोमिक यानी कि CrO3, और ये किसकी प्रेजेंस में होती है वो रिएक्शन वो भी देखिए, दैट इज CH3CO का होल ट्वाइस हो। ये सब लिख लिख के याद करी गई है, तुम्हें रटनी ही पड़ेंगी, ध्यान रखो, बार बार एक ही बात करो। इसमें बनने वाला कंपाउंड CH, तो इसमें भी सेम ही सेम है। सेम टू सेम ऊपर जैसा बनता है ऑलमोस्ट, यानी कि OC याद हो CH3 का होल ट्वाइस, और अगला स्टेप इसमें भी कॉमन ही है, दैट इज सिंपल सिंपल हाइड्रोलाइज करवाना, तो इसमें बन जाएगा बेंजल्डिहाइड। ठीक है, मतलब रिटार्ड रिएक्शन में और अगली वाली रिएक्शन में कठिन है याद करना, हाँ, और याद ही करनी पड़ेगी, कोई तरीका नहीं है दूसरा। तो समझना समझाना सब बकवास बात है, बकवास कहानियां है, जब ये समझ में आ सकती है बिल्कुल नहीं। ये याद करने की चीज, समझने का क्या सिस्टम है, तुम लोगों ने कभी ABCD समझी है, याद है ना उसको, में लगता है समझ में आ गई है, तो मैं बता को भी नहीं सकता हूँ कि B के बाद C क्यों आता है, D क्यों नहीं। याद हो कुछ चीजें से कुछ समय बाद लगती है कि नहीं, हम समझ में आ गए, याद है ना ABCD लगता है, बस वही सिस्टम मान लो, तुम्हें याद ही करना है। तो हर वक्त हर क्लास में ABCD पढ़ रही होती है उस चैप्टर की, तो तुम्हें हर वक्त वो कठिन लगता है, तो क्लास फर्स्ट में नंबर ला दोगे पूरे, क्लास फर्स्ट के किस पेपर में नंबर ला सकते हो कंप्लीट, इसी में भी ला देंगे सर, क्लास फर्स्ट में नहीं थी जमा देती पॉसिबल, सिमिलर क्लास 12th में पॉसिबल नहीं है, 12th के एक आध साल बाद लगेगा कि यार अगर क्लास थी सब आसान था, तब ठीक है कोई नहीं। चलो इसमें अगला बताएं, दूसरा क्या लिखा है, फ्रॉम, दूसरा क्या लिखा है, फ्रॉम साइड चेन, हेलोजिनेशन लिखा है, उसको क्लोरीनेशन लिख देंगे, कोई नहीं हेलोजिनेशन लिख देंगे, हेलोजिनेशन फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस, फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस, जो भी काम की चीजें उसके नाम में लिखी हैं। पहली बात हेलोजिनेशन ही करवाना है, सबसे पहली बात तो ये, और हाइड्रोलाइसिस करवा देना फिर बाद में, और कुछ खास नहीं। ठीक है, ध्यान से देखना, अपने पास में ये रही टॉलिन, बेंजीन की रिंग टॉलिन, इसको हम लोगों ने रिएक्शन करवाई है Cl2 से इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी रेज। अगर यूवी रेज से करवाएंगे तो इसको ऑब्वियसली एक बार में चीजें अटैच हो जाएंगी, इस पे अटैच होने वाले कंपाउंड का नाम देखे, CH Cl2 अटैच हो गया, दो हाइड्रोजन हटाए और दो Cl लगाए। अच्छा उसके बाद में क्या करना है, हाइड्रोलाइज, और जैसे ही इसको हाइड्रोलाइज करवाएंगे ऑटोमेटिकली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बेंजल्डिहाइड में, C डबल बॉन्ड OH। मतलब तुम लोगों ने अभी तक 3 कंपाउंड बनाए, तीनों के तीनों बेंजल्डिहाइड बनाए हैं, तीनों के तीनों, ये बस अल्डिहाइड बेंजीन की चल रही है, इससे पहले वाले दोनों बेंजीन के नहीं थे। रोसेनमुंड रिएक्शन और स्टीफन रिएक्शन और डाइवाल H वो सीधी चेन के बारे में करवाई थी, उसके बाद जो तुम लिख रहे हो रिटार्ड रिएक्शन, उसके नीचे की पोली वाली रिएक्शन, ये सब बेंजीन की रिंग के ऊपर अल्डिहाइड बनाने का तरीका है। और इसी में आता है फिर तीसरा पॉइंट, दैट इज गेटरमैन कुछ रिएक्शन। तो मैं सीधी सी बात में तुम्हें लिखवाई तो रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है कि लिखवाना ही होता है, ना याद ही करना होता है, ना
केटलमैन कोच रिएक्शन, ये वाली काफी ठीक है। लेकिन उससे पहले बता दे एक चीज, इन लोगों ने कंपाउंड बढ़ा था, इसका नाम था जिंक डस्ट। उससे क्या बनता था? बेंजीन। अकेला कंपाउंड जिससे बेंजीन बनती थी, जिंक डस्ट। आज दोबारा एक कंपाउंड पढ़ोगे जिसमें बेंजीन से सीधे बनाएंगे एल्डिहाइड डायरेक्टली। ठीक है, ध्यान से देखना। अपने पास में ये बेंजीन, इसकी रिएक्शन तुम्हें करवानी है इस वाले कंपाउंड जिसका नाम है Cu प्लस HCl इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, AlCl3, ZnCl2, जो तुम्हें सही लगता है। NaOH के बाद में कुछ भी लगा सकते हो ऐसा। अब इस गेम को करवाने से पहले मैं तुम्हें एक छोटी सी बात बता देता हूँ। ये जो CO और HCl, दिस इज कार्बन मोनोऑक्साइड और ये वाला हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये कंपाउंड बनाने वाले नीचे तुम अपने आप समझोगे कि एल्डिहाइड में कन्वर्ट कैसे होगा। जब ये दोनों मिलेंगे तो मैं इसमें टोटल पहली बार कितने एलिमेंट दिख रहे हैं? 4, एक कार्बन, एक ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन, एक क्लोरीन। ये चारों पहले खुद को ही सेट कर लेंगे यहीं पे ऐसे करके, C डबल बॉन्ड O, उसके बाद में Cl और H। अभी 4 ही है, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन। तो मैं यहाँ से एल्डिहाइड बनता दिखता है इस जगह पे लगने के लिए। क्या निकलेगा यहाँ से? क्या निकल जाएगा? Cl, और ये वाला कंपाउंड घूम फिर के कैसे करके यहाँ पे अटैच हो जाएगा। और जैसे ही वाला कंपाउंड इस जगह पे अटैच होगा, ये तुम्हारे पास में कुछ ऐसी शक्ल छोड़ जाएगा, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, उसके साथ में जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन। ये सारी की सारी रिएक्शन तुमने तीसरे पड़ाव में लिखी है, वो सब बेंजीन को लेकर चलेंगी सारी। रिटार्ड रिएक्शन, चाहे उसके नीचे क्रोमिक ऑक्साइड वाली रिएक्शन, चाहे उसके नीचे वाली रिएक्शन हैलोजिनेशन, चाहे उसके नीचे वाली गेटलमैन कोच रिएक्शन, सारी की सारी बेंजल्डिहाइड में, और कुछ नहीं। ठीक है, सभी को कुछ छोटे मोटे सवालों के जवाब लगा। सभी के लिए एक बहुत सिंपल सा टारगेट है, बस मुझे ये बता दें कि ये किस तरह से कन्वर्ट होगा। ये बेंजीन की रिंग के ऊपर लगा हुआ OH है और मुझे इसको कन्वर्ट करना है एल्डिहाइड में। तुम्हें बस एक ही बात ध्यान आनी चाहिए कि मैंने बेंजीन में एल्डिहाइड बनाना तुम्हें कहाँ सिखाया, और कहीं नहीं सिखाया। लास्ट के इन 4 पॉइंटों में से बेंजीन कहीं भी एल्डिहाइड नहीं देती है, कुछ सोचे। ये फिनॉल से बेंजल्डिहाइड में कैसे कन्वर्ट होगा, आराम से सोचना, शांतिपूर्वक देखते हैं। 2-4 मिनट तक रिएक्शनों को कन्वर्ट करना कोई बहुत बड़ा खेल नहीं होता, सीधे कंपाउंडों को लिखना ही कन्वर्जन है। तो लगा लें अपनी बुद्धि, कर ले थोड़ा हिसाब किताब ठीक ठाक सा। क्योंकि अंतिम समय पे आत्मा बैठने का कोई फायदा नहीं है, एंड में कोई पढ़ाई नहीं है, एंड में तो इस तरीके से नहीं होता। मतलब करने का तरीका बताता हूं। ये क्या दिया है? फिनॉल। जैसे फिनॉल देखूंगा मैं संग के संग याद करूंगा कि मैंने फिनॉल में केमिकल प्रॉपर्टीज में कोई रिएक्शंस पढ़ी थी क्या? वो दिमाग में संग के संग पढ़ना खुल जाना चाहिए बोल की तरह, बाद में नहीं भूलता। नेट चलो तो नहीं से नहीं है बात ये। तो बस दूसरे से वाईफाई कनेक्ट करने की कोशिश करते हो, पूछ लें किसी को, बगल वाला बता दे, बगल वाले कभी नहीं। तुम्हें फिनॉल का पन्ना पढ़ना चाहिए पहले। सर फिनॉल में कोई रिएक्शन पड़ी थी क्या? पड़ी थी भैया, ध्यान से। हमने फिनॉल में एक रिएक्शन पढ़ी थी, दैट इज रिएक्शन विद जिंक डस्ट। जब फिनॉल की रिएक्शन जिंक डस्ट से करवाएंगे किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? ये बेंजीन में। और जब बेंजीन से बेंजल्डिहाइड बनाना तो किसके इस्तेमाल करना है फिर? गेटलमैन कोच रिएक्शन का, यानी कि CO प्लस HCl का, तब जाके कन्वर्ट होगा इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH AlCl3। मतलब एक छोटी सी मेमोरी लाइन जो तुम्हें 1 नंबर 2 नंबर देके जाएगी। ये 2-2 नंबर ही तो खेल बनाएंगे, इन्हीं समझ में आएगा सारा का सारा खेल। बहुत इंपॉर्टेंट लिखा है वैसे, मैंने जानबूझ के जो भी लिखा है।
तुमने तो इतनी पूरी रिएक्शन में यही क्यों छाटा, कुछ और क्यों नहीं? चलो मैं तुम्हें काम देता हूँ। तुम्हें नहीं पता है काम जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ सही है गलत है, पर ट्राई मारना, ऐसी करके ट्राई मार के देख लेना, अपने आप ही कोशिश कर लेना। ये सी डबल बॉन्ड ओ एच, मैंने इसकी रिएक्शन करवाई है सी एस थ्री एम जी बी आर सी। कौन सा रिएजेंट है ये? इग्नट्स। कौन सी किसकी बेस में होगा हमेशा? ड्राई ईथर की बेस में। तो अपने आप बॉन्ड तोड़े, इस पे बॉन्ड टूटेगा तो सी एस थ्री पे कैसा दिखाई देता है? नेगेटिव। पहले पे नेगेटिव, एम जी बी आर पर पॉजिटिव। और यहाँ कौन सा बॉन्ड तोड़ सकते हो? ऑक्सीजन वाला। तो किस पे नेगेटिव किस पे पॉजिटिव? तुम्हें भी नहीं पता ये काम क्या होने वाला है, तो बना के देख लो एक बार। बॉन्ड तोड़ दें, चीजें जोड़ दें, अपने आप लगा दें, फिर बाद में एडजस्ट करवा दूंगा, पहले करके देखो ध्यान से। मतलब ये रिएक्शन सही है गलत है तुम्हें इस बात से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, तो बस ये बताओ क्या सर मैं कुछ जोड़ा तोड़ी तो कर ही सकता हूँ चीजों की। तुम्हें किसी को ऐसा आश्चर्य तो नहीं है कि याद नहीं होती ऑर्गेनिक? होता है लोगों को आश्चर्य, जब ये इतनी याद हो जाएगी कि बात हाँ सब हो जाएगा। वो किसी को बहुत ज्यादा करना पड़ेगा, किसी को थोड़ा कम करना पड़ेगा, सबकी मेमोरी पावर अलग अलग है, इस वजह से पता हो जाएगी, कंप्लीट याद हो जाएगी। कोई बताएगा कुछ कंपाउंड कुछ बना? एक सेकंड, बेंजीन की रिंग के ऊपर इस जगह पे तो सी एस सी पे क्या आएगा? भाई यहाँ पे तो नेगेटिव आता है, इस वाले पे पॉजिटिव आता है। बॉन्ड टूटेगा तो ऑक्सीजन पर नेगेटिव दिखेगा, इस पर पॉजिटिव। तो कार्बन पे क्या लगेगा? सी एस थ्री। यहाँ पर तो हाइड्रोजन है, ऊपर क्या आ जाएगा? ओ एम जी बी आर। अब इसको क्या करवाना है? हाइड्रोलाइज। हाइड्रोलाइज करवाने का मतलब जानते हो? क्या लगाना और क्या हटाना? ऊपर क्या लग जाएगा फिर? H, और क्या बाहर निकल जाएगा? MgOH, Br। यानी कुछ इस तरह से, यानी कि इस तरह से ये बन जाएगा CH3, ऊपर आ जाएगा OH और बाहर निकल जाएगा MgOH, Br, OH, Br। ऐसे खेल खेलना सीखें, MgBr OH को हटाना लगाना तोड़ना वो सारी बातें आनी चाहिए। ठीक है, दोबारा देता हूँ, वापस ट्राई करो। ये वाला ट्राई मारें, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसकी इससे करवाना CH3 MgBr से, और दोबारा करवा देना हाइड्रोलाइज, बना के देखो। तुमने ऐसा कुछ पढ़ा नहीं है, ये कोई टॉपिक नहीं है, कहीं नहीं है, किसी जगह मेंशन नहीं है, सही है गलत है कुछ पता नहीं है तुम्हें, बस कर लो। बात को सीखें कि ये डबल बॉन्ड वगैरह का चक्कर तो बहुत आसान होता है, वो भी जी हाथ से। अरे काम आने वाला है।
बनाया कुछ, ये बॉन्ड टूटेगा तो पॉजिटिव कहाँ लगाना है, कार्बन पर, और इस वाले पर नेगेटिव। रीजन है कि वो टूट गई इस वजह से, और जब यहाँ से तोड़ेंगे तो इस पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव, और इस वाले पर पॉजिटिव। अगर अटैचमेंट किया जाएगा तो सीधी बात है कि CH3 CH के नीचे CH3 और CH2 पर MgBr, CH2 पर MgBr, और उसके बाद तुम्हें इसको क्या करवाना है, हाइड्रोलाइज। जब हाइड्रोलाइज करवाएंगे तो किस में कन्वर्ट होगा, मतलब MgBr हटके सिर्फ क्या लगता है, ओनली H, और बाकी उसमें बाहर निकल जाता है MgOHBr, यानी कि बन जाएगा CH3, CH के नीचे CH3, यहाँ पर भी CH3 बन जाएगा MgOH पर Br, इस तरह से। ये एक और टर्म आ रहा है, मतलब समझ में आएगा। कुछ बातें गलत भी होती हैं, मतलब अगर हम बता ही ना जाए तो अपने दिमाग से करेंगे तो सही, पर हम पता नहीं चलेगा क्योंकि हम लैब में नहीं बैठे हैं, पेपर पे कर रहे हैं इस वजह से। CH3C डबल बॉन्ड है, ये कौन है, नाइट्राइल, ठीक है। रिएक्शन करवाई गई है CH3 MgBr से, ठीक है, बनाओ ध्यान से। कोशिश तो सही करोगे पर थोड़ा कॉन्फिडेंस नहीं आएगा सर, ये एन पे MgBr अच्छा नहीं लग रहा देखने में। CH3 ठीक है, एडलस करवाएंगे तो H कहाँ लगाना है, क्या बाहर निकालना है, ट्राई तो मार लोगे वैसे अपने आप, पर फिर भी दिक्कत आएगी। और कितने सवाल सही थे आज, 4 में से है ना, ये भी सही नहीं था। हाँ भाई, CH3 सबका ये CH3 सही है, डबल बॉन्ड ठीक है, एन के साथ में तुम लोगों ने MgBr लगाया होगा, तुम इतनी हिम्मत ही कर सकते हो ज्यादा से ज्यादा। फिर एडलस करवा तुमने क्या करवा दिया इसको, तुम्हें नहीं पता ये सही है गलत है, मैं तो बस तुम्हारे हाथ चलवा रहा हूँ, बॉन्ड तोड़ने को जोड़ने को करवा रहा हूँ। तो तुम लोग ज्यादा से ज्यादा क्या ट्राई करोगे सर, हाइड्रोलाइज करवा के तुमने तो बस इतना कलेजा बन पाया होगा कि तुम गलती से CH3 C के नीचे CH3 डबल बॉन्ड N पर क्या लगा दिया होगा, H, और यहाँ पर क्या बना दिया होगा, MgOH का भी याद। और अगर तुम्हें ये वाला कलेजा भी बन गया तो बहुत बढ़िया, ये भी नहीं बनता लोगों को। अच्छी बातें बना दी। अब गलत तो है ये, पर ठीक है, कोई बात नहीं। अब इसमें कामकाज सुन लें। अगर मैंने इसको दोबारा से एनालाइज करवा दिया तो ये हम उसको ऐसा लिख सकते हैं, डबल बॉन्ड OCH3 बाहर निकल जाएगा NH2, जो डबल बॉन्ड पे NH था उस डबल बॉन्ड पे O आ जाएगा, इसको मैंने सीधा कर दिया, वो NH2। ऐसे थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशन। अब गलत सही तो सब बात की आगे से मैंने मत लिखो, छोड़ो, इसे मत लिखो। तुमने जो अपना अटेम्प्ट दिया ना वो बहुत बेहतरीन डाला, ऐसे ही अटेम्प्ट करना है ना, एक और अटेम्प्ट करो। CH3 C डबल बॉन्ड OCH3 CH3 MgBr से बढ़ाओ। क्लासेस
स्कूल में ये सब लोग चाहते हैं कहीं ना कहीं लोग ने कुछ घूमने वाला है क्या कहीं है। इंटर में कुछ दिन पहले पीडब्ल्यू वाले पहुंचे, फिर एसपीएस नहीं किस कौन से में मित्तल क्लासेस पहुंची कहीं पे, वहां पहुंची थी। अच्छा, फिर ये एम्प्लॉइज ओलंपियाड 2025 वो पागल और बनाते हैं बहुत ज्यादा। मतलब छठी क्लास के बालक के में डाल देंगे 11 वाले सवाल, फिर उसके माँ बाप से कहते हैं सर आपका बालक तो बहुत कमाल है, इसको आगे क्रेडिट में करवा। तुमने यार छठवीं के बालक को 10वीं 12वीं की सवाल दी थी, माँ बाप कहने से कह दो जी पढ़ता तो है नहीं, इसका बिल्कुल ध्यान देंगे। ठीक है ले जाल से आप बन गया। ये करते हैं बाईजूस वाले। इंजीनियरिंग साथ में भी शायद तब बाईजूस वाले आए तो उसके घर इत्तेफाक से मैं भी था। वंदनीय का टेस्ट लेते थे जी लोग ये सवाल है, उसने उसको परम्यूटेशन के सवाल दे दिए, साथी के वाले क्या जाने पर एनसीआर का मैंने सीखे तू बना रहे इस बालक को कहाँ से पता है कि क्या होता है, तू पूछ रहा है इससे पता ना उन्होंने दिखा देगा कि पढ़ने में कितनी देर को ज्वाइन करवा दो है। तो उसमें तो प्राइज वाइज और थे मित्तल में, इसमें भी है मैं फोन जो बता रहे हो मतलब उसमें था कि प्राइज में मतलब पहले पे जीतेगा लैपटॉप, दूसरे पे साइड टैबलेट टैबलेट, तीसरे पे फोन, कोई नाम तक नहीं लेगा। मैं फोन जो बता रहे ये मेन सीरीज के सवाल उठा के पटक दिए होंगे अल्प को नीचा दिखाने के लिए, और लेकिन मुझको देख भी नहीं होता तो ये गलत है ये। इसका कोई अंत छोड़ नहीं है कहीं तक। जब मेरे इसमें क्लिपबोर्ड क्लॉक टेबल स्लाइड नहीं, ये तो वो सामान इस्तेमाल कर सकते हैं, अच्छा इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। कैलकुलेटर सेल गुना अलाउड नहीं है, वो देखिए आपको क्या सामान इसमें क्या क्या नाम है घूमना बताया नहीं तो मिलेगा भी कुछ नहीं, चक्कर में हो गई। तो पैसे वैसे मांगे तुमसे, उन्होंने तो 100 रुपये लिए मित्तल वालों ने, इसमें भी कह रहे थे कि है फीस लेकिन हमारे स्कूल वालों से फ्री में तो धन्यवाद इस एहसान के लिए। ये एम्प्रेस एकेडमी वहाँ है भूतेश्वर पे, पंप पड़ता है, पंप के सामने। बढ़िया ले भैया रख ले, ऐसे पेपर देता रहे। हाँ भाई बता ये वाला क्या बनेगा, CS3 C के नीचे CS3, इधर CS3 ऊपर क्या आ जाएगा OMGBR, और फिर दोबारा क्या करवाना है इसको हेडलाइंस। तुम्हें कॉन्फिडेंस होना हो पर ये पक्का सही है, CS3 पे CS3 बदला जाएगा ऊपर H। खत्म, ठीक है। अपने अगले पॉइंट का नाम बताएं। इन दोनों बातों को वोट कर दी जाए अच्छे से, लिख लिख के आते हैं 3-4 लाइनें, एक तरीके से रटनी पड़ेगी तरीके से। हाँ, प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स है। कल तुम प्रिपरेशन कीटोन्स निपटा दोगे, कल तुम फिजिकल प्रॉपर्टीज भी निपटा ही दोगे, ठीक है, ध्यान रखना, बाकी कल ही देखते हैं, ठीक है।